मुझे लोग अरे यार थोड़ा सा ना खड़ूस टाइप आदमी है। मेरी गलती उसमें ये है कि मैं एक्चुअली किसी से बात नहीं करना चाहता। मेरा मन करे मैं सारा दिन चुप बैठा रहूं। यहाँ गूंगे भी बोलते हैं बेटा, चुप्पी मुझे बहुत प्यारी है। So, how did you used to commute between your home and college? Bike? बाइक साइकिल स्कूटर मैंने कभी नहीं ली। मारुति 800 आई थी सेकंड हैंड। पापा ने मम्मी के जन्मदिन पे लेके आए थे उसको। पता नहीं कहाँ से पैसे इतने इकट्ठे कितने साल लगे होंगे उनको, बट दैट वाज द फर्स्ट कार। और वो मतलब ओहो उस दिन हम राजा थे। मुझे लॉन्ग ड्राइव्स बहुत अच्छे लगते हैं। दिल्ली बॉम्बे 4 बार कर चुका हूँ। हर वेडिंग पे आप पाए जाते थे, हर घर में आपका फुल स्लीव शर्ट डाल के आप डांस किया करते। मैं बहुत सारी बारातों में नाचा हूँ। अपने इंडस्ट्री में लोग को सर कह के भी बुलाते हैं। तहजीब और तमीज जो है ना वो आपके अंदर होनी चाहिए। इकलौते अभिनेता हैं जिन्होंने हस्बैंड वाइफ कपल के साथ में काम कर लिया। कभी आपने उनको पता लोक में पुलिस के फॉर्म में देखा हो, तो कभी स्कूल टीचर में करीना कपूर के साथ में। मैं रोहन दुआ आज मौजूद हूं उस शख्स के साथ में जिसने एफटीआई से लेकर दिल्ली से लेकर मुंबई की इस नगरी में दिलों को जीतकर राज करने की फिर से एक मकाम नया हासिल कर लिया है। वेलकम टू दिस शो मिस्टर जयदीप अहलावत। टुडे आई फील वेरी प्रिविलेज्ड दैट आई एम सिटिंग face to face with a man who has not only left an indelible impression in the minds of young people who want to follow your footsteps, but who also, from the land of Haryana, want to emulate your nationalism, which you have showcased in most of your films, sometimes as a politician, sometimes as a cop, other times as also being a teacher. आज आपसे जानना चाहता हूँ जयदीप जी कि मैं पताल लोक का वासी हूँ, असली में जयदीप अहलावत कहाँ के वासी हैं? मैं मेरा जन्म है मेरा गांव खरकड़ा जो कि रोहतक से कुछ 20-22 किलोमीटर है। जब आप हिसार की तरफ जाते हैं, बाकी पैदाइश वहीं से है, 10वीं क्लास तक पढ़ाई वहीं से है। फिर जाट कॉलेज रोहतक 11वीं से लेके ग्रेजुएशन तक एंड पोस्ट ग्रेजुएशन MDU। हाँ, तो ये शुरुआत है। ये जो मैंने एक भूमिका आपकी बांधी है इतनी खूबसूरत सी, उस पे आप अगर याद करें वो दौर जी 80 का दौर, जब आप रोहतक में माता पिता आपके टीचर, खासकर क्योंकि मैं चंडीगढ़ में अखबार का एक ब्यूरो चीफ रहा, तो बड़ा समय मैंने गुजारा हरियाणा, चंडीगढ़ और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में, पंजाब में। और मुझे आज भी वो दौर याद आता है जब रोहतक को डिस्क्राइब किया जाता था हुक्का से या पगड़ी से या चूरमा से या बाटी से। आपका वो बचपन कैसा गुजरा इन माता पिता के साथ में, इन्हीं हुक्का और पगड़ी और चूरमा और इन चीज़ों के साथ में, या एक अलग सा था एज अ जाट? नहीं बिल्कुल 10वीं तक ऑफ कोर्स मेरा 80s तो नहीं, मैं 90s ज़्यादा कहूँगा क्योंकि 80s में पैदा हुआ हूँ मैं। तो जब तक होश संभाला और इन सब चीज़ों की समझ हुई तब तक ऑलमोस्ट 90s में घुस चुके थे। तो वो बिल्कुल है हमारा खान पान, पगड़ी, चौधराहट, जैसे आपने बताया फौज, स्पोर्ट्स, ये बहुत ही प्रोमिनेंट रहा है। और रोहतक स्पेशली मुझे लगता है कि इस तरीके से हरियाणा का एक तरह से मेरा ऐसा मानना है कि रोहतक सोनीपत ये जो बेल्ट है ये ज़्यादा सेंटर है उस चीज़ का एक तरह से। और बाकी बहुत साधारण सा माँ बाप टीचर, बहुत ही साधारण सा एक बचपन। वो घर आज भी मौजूद है? हाँ, वो घर आज भी मौजूद है? हाँ, कहीं ना कहीं तो है। बावजूद इसके कि वो जगह बदल गई है, अब बहुत ज़्यादा एक्चुअली चेंज आ गया है जीवन में। उस तरह से देखा जाए तो कभी सोचा भी नहीं था। जो लास्ट सपना था वो फौजी बनने का, तो आप फौज का जीवन जानते ही हैं, बड़ा ही सीमित सा होता है इन टर्म्स ऑफ सोशल लाइफ एंड ऑल दैट। नहीं सोचा था कभी, काफ़ी टाइम तक। जनरली होता है ना, लोग बोलते हैं कि यार मैं
5 साल का था, मुझे बचपन से एक्टर बनना था, बिल्कुल हो सकता है। मेरा दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं था जब तक कि मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर लिया था। जी। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद भी एक्टर बनने का नहीं सोचा था, बाय चांस थिएटर शुरू हुआ था और वो 2 साल बाद जब वो पीजी खत्म किया मैंने, तब वो सवाल उठा कि अब क्या करना है? तो बेसिकली मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ये फाइनल किया कि मुझे अब एफटीआई जाना है और एक्टर बनना है। अदरवाइज़ उससे पहले बड़ा ही साधारण सा वही मैं बट अच्छा था, बहुत सही था सब कुछ। कई बार ऐसा लगता है कि लगता क्या मुझे लगता है कि वो सही है कि जब आप शुरुआती दौर वहाँ से शुरू करते हो जहाँ आपने बहुत कुछ बहुत ही साधारण तरीके से जिया है, तो आपके पास यहाँ तक आते-आते स्पेक्ट्रम में बहुत सारे रंग होते हैं। हुँ। आपके डायरेक्ट रेफरेंसेस हैं। मतलब खेती-बाड़ी करने से लेके वो जो कुर्डी बोलते हैं हरियाणा में, जहाँ आप अपना पशुधन जिसको बोलते हैं गोबर को पशुधन माना जाता है। गोवर्धन भी बोलते हैं। तो जो गोबर डालते हैं हम एक जगह पे और वो डलता है साल भर तक, फिर उसका एक प्रॉपर कंपोस्ट जिसको हम खाद जी, बोल देते हैं, जी। वो बनती है। उन कुर्डियों पर खेलते हुए, वो खेलने की जगह होती थी, भागने दौड़ना और उन सब के ऊपर से। और फिर जब आप ऐसी दुनिया में पहुँचते जिसको हम हमेशा से बोलते हैं सपनों की दुनिया, बॉम्बे। हुँ। तो ये सफ़र जो जितना लंबा है, जो रेफ़रेंस मेरे पास हैं, मुझे लगता है उसने एज़ एन एक्टर रिच बनाया, एज़ अ ह्यूमन बीइंग रिच बनाया बिकॉज़ अब आपको सारे पर्सपेक्टिव पता है। अब आपने वो भी देखा है, जो एकदम ही मतलब सोच भी नहीं सकते मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो महानगरों में जीते हैं, उनको नहीं पता है जी, कि वो जी, जीवन क्या है। जी। खराब नहीं, बहुत हुँ, कमाल है वो, हुँ। बट अलग है आपसे। और फिर जब आप इस तरह की दुनिया में आते हो जहाँ सब कुछ चमक-दमक में है, तो आपके पास बहुत सारा बैंक है। हुँ। आई थिंक वो बहुत काम आता है फिर। बट इफ आई लुक एट योर अपब्रिंगिंग, इफ आई लुक एट योर चाइल्डहुड, अगर मैं आपके बचपन की वो यादें आज ताज़ा करूं, आपके भाई के साथ में आपका स्वभाव या माता पिता के, हरियाणा में क्योंकि एक कल्चर ऐसा रहता है कि आपके ऊपर रोक टोक बहुत होती है। आप सेम गोत्र में मैरिजेस नहीं कर सकते, या आप शाम को ज़्यादा खेलने खेल पे आपका फ़ोकस होता है, लेकिन पढ़ाई पे माँ-बाप बिल्कुल बाँध के रखते हैं कि नहीं, पढ़ना है तो ऐसा है। तो एक्सपोज़र जो होता है वो शायद बड़ा रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में रहता है। तो व्हेन आई लुक एट योर एकेडमिक लर्निंग्स, पिता के साथ में आपकी वो सीख या माँ के साथ में, व्हाट इज़ दैट यू स्टिल रिमेंबर व्हिच taught you? I mean, of course, I want to come back to one of the fascinating movies which has drawn me as a journalist towards you. कि जब मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर देखता हूँ तो बड़ा एक खूबसूरत बीच में एक गाना आता है, जो जब आप अपने बच्चे को उठा रहे जी। होते हैं उसकी माँ गुजर चुकी होती है। आज आपके पिता ज़रूर गुजर गए हों, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं आपके स्वभाव के अंदर, मैं आपसे बीच में थोड़ा सा नाराज़ भी हो गया जब इंटरव्यू नहीं हो रहे थे, लेकिन मुझे गिले-शिकवे तो चलो होते रहते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं आपका जो स्वभाव है ना, वो बड़ा ह्यूमिलिटी से भरा हुआ है। आप हर अपने इंडस्ट्री में लोग को सर कह के भी बुलाते हैं। इतने बड़े मकाम हासिल करने के बाद में एक सुपरस्टार आज का 44-45 साल की उम्र में जो सुपरस्टार बन चुका है, कहीं न कहीं उसके पिता ने, उसकी माँ ने उसको सीख तो इतनी अच्छी दी होगी, जो आप दिल्ली के पास के शहर से इतना बड़ा उठ के यहाँ पे पहुँचे हैं। तो वो सीख आज आपसे बैठ के समझना चाहता हूँ कि दर्शक भी समझें कि जयदीप अलावत बनने के लिए क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ग्राउंडेड रहना चाहिए? एक तो सहज भाव जो है वो ऐसे भी गाँव में होता है। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिखावे की जो परंपरा है वो गाँव में कम होती है, क्योंकि बड़ा जल्दी कॉल आउट हो जाते हो आप। वो 1 मिनट में बोल रहा है, "अरे रहने देने तू।" कोई वैसे बोल दे कि अरे यार मैं तो आज 50 सिटअप किए मैंने और 100 दंड बैठक मारी, तो सडनली कोई दूसरा ये नहीं सोचेगा कि यार मैं इसको बोलूँ कि बुरा ना लग जाए इसको, हाँ 100 तो नहीं मारे होंगे, तूने 50 मारे होंगे। वो इतना हार्ड कॉल आउट करते हैं, जी। रहने दे 100 20 ना लागे तेरे दो। हाँ।
और वो बुरा मानने के लिए नहीं है वो बात, वो बेसिकली सहज भाव में सब बोला जाता है। एक तो वो चीज़, और दूसरा ज़रूरी, ये बात बहुत ज़रूरी, बिल्कुल आपने सही कहा कि पापा और माँ दोनों ही मुझे लगता है इस मामले में बड़े वो थे कि तहज़ीब और तमीज़ जो है ना वो आपके अंदर होनी चाहिए। मुझे लगता है जितना कुछ खराब हुआ है वो बाहर आके ही हुआ है, वहां तक सब ठीक ही था। बट फिर आपकी अपनी पर्सनल लर्निंग शुरू होती है एक जीवन के बाद। आप उस 14-15 साल की उम्र के बाद, बावजूद ऑफ कोर्स माँ बाप आपके साथ हैं और वो बीच बीच में आपको समझाते रहते, स्पेशली पापा बहुत ज्यादा वो थे इस मामले स्कूल टीचर थे उस समय भी वो? जी जी बिल्कुल। राइट टिल योर पोस्ट ग्रेजुएशन? जी। FTI तक रिटायर नहीं हुए थे? नहीं नहीं। अच्छा, तो स्कूल से आई थिंक शायद ये एक बड़ा रीजन था कि मैं वो स्टेप ले पाया कि मैं इस उम्र में आगे 24-25 साल की उम्र में आगे, जहाँ सब लोग ऑलरेडी कि मुझे अब करियर तो डिसाइड हो चुका होता है। हाँ, तब तक हो चुका होता है और बहुत से लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, होते हैं उस उम्र में। तो शायद ये बड़ा रीजन था कि उस वक्त घर पे, बावजूद इसके घर का बड़ा लड़का हूं मैं, भाई है छोटा, बहन बड़ी हैं वो अलग बात है, बट उस वक्त कोई भी ऐसा नहीं था जो। आप लोग 3 थे? हाँ, 3 भाई हैं, 3 भाई बहन हैं। तीनों में से मतलब मुझे छोड़ के घर में कोई ऐसा नहीं था जिसके पास जॉब नहीं थी। अच्छा, इन दोनों भाई भी जॉब लग चुका था, बहन ऑलरेडी शादीशुदा थे। JBT या CDS वाली? JBT? भाई JBT। तब तक वो लग चुके थे? हाँ, सब जॉब में थे। जब आपको जबरदस्ती लेके गए कि आप भी हाँ, वो जबरदस्ती तो नहीं, पर वो फॉर्म भर दिया तो आपको जाना पड़ेगा कि चलो फॉर्म भर दिया, अभी तुम जाओ इंटरव्यू दे के आओ, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट डेफिनेटली वो सीख जो है, फिर आप खुद भी बड़े होने लगते हो, आपको समझ में आता है कि यार आपको एक्चुअली अगर आप बाय नेचर नहीं हो एरोगेंट या ऐसा पॉम्पस या ऐसा कि मैं दिखा दूंगा तुझे, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है फिर दिखाने के लिए, और उसमें बहुत एनर्जी जाती है। और वो है नहीं आपके पास, और वो एनर्जी मेरे बस की नहीं है। मुझे बहुत टाइम और दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं आपको दिखाऊं कि मैं क्या हूं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मुझे ये बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा होता कि आपको, और इस चक्कर में मेरे साथ हुआ है ये, मुझे लोग यार थोड़ा सा ना खड़ूस टाइप आदमी है, थोड़ा एरोगेंट सा दिखता है, थोड़ा नॉन अप्रोचेबल है, लोगों को लगता है जब तक कि वो बात नहीं करते। मेरी गलती उसमें यह है कि मैं एक्चुअली किसी से बात नहीं करना चाहता। मेरा मन करे मैं सारा दिन चुप बैठा रहूं। नहीं तो फिर तो एक्टिंग ही नहीं होगी। बट आप तो आंखों से भी एक्टिंग कर देते हैं। नहीं, वो बात नहीं, मैं जेन्युइनली मुझे लगता है बहुत, और ये बहुत सालों से हो रहा है, चुप्पी मुझे बहुत प्यारी है, साइलेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मुझे याद है एक बहुत शानदार डायरेक्टर हैं आदित्य धर जी, वो मेरा बहुत पुराना जानकार दोस्त है। मेरी पहली फिल्म पे वो हिंदी डायलॉग राइटर था जी, आक्रोश के टाइम पे। आई स्टिल रिमेंबर वेरी स्मॉल मोमेंट, जहां एक पहली फिल्म है, वैसे भी बहुत ही साइड लाइन टाइप रोल था। मुश्किल से 5-10 लाइन होंगी पूरी फिल्म में, 15 लाइन होंगी टोटल मिला के जी। तो किसी एक सीन में उसने बहुत सुंदर लाइनें लिख रखी थी, पर वो बोलते वक्त ना मैंने उसको बोला कि भाई ये 2 लाइन है ना थोड़ी एक्स्ट्रा लग रही है, इन्हीं 2 लाइनों में पूरी बात आ गई है। उसने ऐसा देखा मेरी तरफ जैसे कि पता नहीं कुछ शौक लग गया उसको। बाद में उसने शाम को बोला भी, यार मुझे ना एक बात बहुत अच्छी लगी जयदीप, नए नए एक्टर होते हैं, पता है कि ये लाइन क्लोजअप्स पे जाएंगी क्योंकि वो डायलॉग है। मैंने नहीं देखा ऐसा कोई एक्टर पिछले जितने टाइम से भी मैं हूं कि जो अपनी ही लाइन को बोलेगी यार ये 2 लाइन थोड़ी एक्स्ट्रा लग रही है। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि ये है पुराना कि जब बात कम शब्दों में कही जा सकती है तो आपको घंटों बोलने की जरूरत नहीं है उसके लिए। जी। इसीलिए मुझे पोइट्री ज्यादा पसंद है प्रोज से। जो एक दोहे में या जो एक शेर में बात कही जा सकती है, हो सकता है उसकी, इसलिए तो बोलते हैं ना कविता की व्याख्या कीजिए। कोई भी पद की व्याख्या, प्रोज की व्याख्या कोई नहीं करता है क्योंकि वो लिखा ही गया है व्याख्यात्मक तरीके से जी। लेकिन कवि इन 2 लाइनों में क्या कहना चाहता है वो सिर्फ कविता पे लागू होती है जी। आई थिंक वो जो है वो बहुत पुराना है, माँ बाप से भी है कि आप जितना शांत स्वभाव से, जितना शांत मन से, शांत दिमाग से काम कर पाओगे, आपकी कैपेबिलिटी ज्यादा होगी। वो होता है पुरानी बहुत, आई एम श्योर सबने सुना होगा कि सुबह उठ के पढ़ने से जल्दी याद होता है। बिल्कुल।
हर माँ बाप उसका के मुझे साथ। आज तक लॉजिक समझ नहीं आता, पर मुझे जितना मेरा दिमाग है, मुझे लगता है कि क्योंकि बहुत शांत होते हो आप, आपकी बहुत सारी इंद्रियां एक्चुअली थकान से बाहर आ चुकी होती हैं, तो आप ज्यादा प्रिपेयर्ड होते हो कुछ भी नया ग्रहण करने के लिए। हम्म, तो आई थिंक वो एक रीजन हो सकता है। तो इसीलिए जब आप ज्यादा शांत, मेरा मानना है, गलत भी हो सकता हूं, और सबके लिए अलग अलग है, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बिहेवियर है, सबका अपना अपना होता है। जब आप शांत होते हो तब आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है। तो माँ उस समय क्योंकि टीचर थी, हम्म। तो तीनों बच्चे जब वापस आना तो स्कूल से वही 3-4 बजे तक आप लोग सेम स्कूल में पढ़ा करते थे, जी, मतलब सेम जिसमें माँ बाप। स्कूल में नहीं, मॉम जो है वो गर्ल्स स्कूल में थी। हाँ, गांव में 2 स्कूल हैं, गर्ल्स ठीक है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और बॉयज़ का हाई स्कूल है। हम्म, तो मैं और भाई हाई स्कूल में थे, बॉयज़ अच्छा। हाई स्कूल में। तो और सिस्टर गर्ल्स स्कूल में बहन ऑलरेडी, क्योंकि मुझसे 6 साल बड़ी हैं वो, जब तक हम बड़े छठी में हुए। आए थे वो ऑलरेडी कॉलेज भिवानी में एक गर्ल्स कॉलेज था, वहाँ एडमिशन ले चुके थे। जी। तो या तो बोथ ऑफ यू ब्रदर्स वर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट योर सिस्टर। हम कैसे प्रोटेक्टिव होंगे, वो हमसे 6 साल बड़ी हैं। शी वॉज प्रोटेक्टिव बेसिकली, हम्म, कि वो मुझे लगता है बड़ी बहन होना ना अपने आप में एक क्या बोलते हैं, नेमत है। क्योंकि जब मैं 15-16 साल का हो रहा था और कॉलेज आ गए थे वो आप, मैरिजेबल एज पे पहुंच चुकी हाँ, थी। जब आपकी दुनिया बदल रही है, आप जवान हो रहे हो, तो उसी दौरान जब 10वीं क्लास में था, तब 10वीं क्लास की थी मैंने, तभी बहन की शादी हो गई थी। तो उसके बाद मतलब बहुत संभाला है उन्होंने मुझे। अ, कभी थोड़े एक्स्ट्रा पैसे चाहिए होते तो पापा से मांगने में तो डर है ना पिटाई का, क्या करोगे तुम इस पैसे का। तो बहन शादीशुदा होने के बाद थोड़े बहुत पैसे बचा देती है कि 150 रुपए एक्स्ट्रा हम्म, मिल जाते थे जब वो आती थी, हम्म, तो उससे काम चल जाता था। और जब और जब मैं बड़ा हुआ, कॉलेज में आ गया, तब तक तो रोहतक में आ चुके थे, जी। तो बहुत प्रोटेक्टिव होता था कि मुझे कहीं बाहर जाना है, गांव में हूँ, कोई पार्टी है जिसमें पहुंचना है, तो बहन को फ़ोन किया जाता था कि पापा को बोलो कि आपको मेरी ज़रूरत है। हम्म, तो वो फ़ोन करती थी, उनके एक फ़ोन में मान जाते थे। बाप जो हैं वो बेटियों के गुलाम होते हैं, वो वहाँ मना नहीं कर सकते। तो जयदीप को घर पे खाना क्या पसंद क्या था जब माँ बनाती थी शाम को? मुझे आज आपका भी वही, ब्रेकफास्ट लंच डिनर क्या रहता था उस समय? नहीं, गांव में मुझे नहीं लगता किसी भी गांव में ब्रेकफास्ट लंच डिनर की प्रथा है। हाँ, 2 ही टाइम खाना बनता है, एक सुबह एक शाम को। बिल्कुल। सर्दियाँ 9 बजे का स्कूल, तो 8 सवा 8 बजे तक वही मेसी रोटी गर्मियों में, और सर्दियों में बाजरे की रोटी। हम्म, बाकी बाकी जो मेन्यू था वो सेम है, हम्म, लस्सी, चटनी, घी, मक्खन, हम्म, बस। कोई सब्जी सुबह सुबह नहीं बनती थी। बिल्कुल। शाम को जो भी सब्जी रोटी बननी है, और जो भी आगे लस्सी, चटनी, घी, हम्म, ये सेम रूटीन होता था। बहुत मजेदार है वो। एक जो लोगों ने हमें बताया है कि आज हम रॉकस्टार की जब बात करते हैं, जी। रॉकस्टार तो चलो रणबीर को आपने रॉकस्टार बना दिया, मगर आप खुद भी बचपन में बड़े अच्छे रॉकस्टार थे, डांस टूंस बड़ा ज़बरदस्त किया करते थे, बड़ी फोटोज आपकी वायरल होती हैं, ये बात सही है? और हर हाँ, हर वेडिंग पे आप पाए जाते थे, हर घर में आपका फुल स्लीव शर्ट डाल के आप डांस किया करते थे। यस यस, ये मेरा गांव में जब तक था मैं, तब तक मैं बहुत सारी बारातों में नाचा हूँ। तो वो हुआ कैसे? हाउ डिड यू ड्रॉप योर इनहिबिशन की यू टॉक लेस बट यू डांस मोर? नहीं, उस वक्त इनहिबिशन थोड़ी था इस बात का। हम्म, उस वक्त तो उस वक्त बात भी क्या ही कर लेगा, एक बच्चा क्या बात कर लेगा। हम्म। तो डांस का शौक आया कैसे? डांस का शौक मुझे लगता है, मुझे जो मेरी पहली मेमोरी है वो मेरे मामा हाँ, की वजह से है। मामा जयवीर मामा हैं, उनके थे, उनके वो बड़ा शानदार डांस करते थे। ऐसा नहीं था कि बहुत सारे स्टेप आते थे या कुछ, लेकिन जितना वो करते थे वो बहुत बीट में होता था। तो जो मेरी अर्लियर मेमोरीज हैं वो ये हैं कि पूरी भीड़ उनको देखने के लिए, होता ना डांस में कोई एक, शादी में कोई एक मोमेंट आता जब कोई एक नाचेगा तो सब देखेंगे। वो दौर में वो होता था कि इस सड़क पे, तो जब जयवीर मामा नाचते थे तो सब, फिर कोई नहीं नाचता था, फिर वही नाचते थे और बाकी सब लोग पैसे लुटाते थे। तो मेरी जो मेमोरी है बहुत आप पे भी लुटाए गए? नया, हाँ, फिर वो हुआ मेरे साथ, फिर वो मोमेंट मेरे साथ आता था।
कि अभी ये नाचेगा तो बाकी सब खड़े होंगे और पैसे लुटाएंगे। तो डांसिंग स्किल्स काम आई चंडीगढ़ सेक्टर 10-11 गेड़ी रूट पे? नहीं, चंडीगढ़ में कभी रहा नहीं मैं तो। अच्छा, वो उस तरह से सिर्फ नहीं। जेबीटी के लिए आप लोग गए? जेबीटी तो मैंने, मेरे गांव के बगल में एक गांव है मदीना, हाँ। सरकारी डाइट जिसको बोलते हैं हम, जी। मदीना डाइट से की थी। वहां तक वो कॉलेज में ही डांसिंग स्किल आई, फिर कॉलेज में काम। जब आप इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में इम्प्रेस जाते करना हो। होता है? हाँ, इम्प्रेस करना होता है? नहीं 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 नहीं, आई डोंट थिंक आई वाज दैट काइंड ऑफ गाय दैट टाइम आल्सो। उस अच्छा। वक्त भी मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना था। So your courtship with Jyoti ji began which लेटर, वेरी वेरी लेट, आफ्टर माय ग्रेजुएशन, अच्छा, माय पोस्ट ग्रेजुएशन, आफ्टर माय पोस्ट ग्रेजुएशन but then एक्चुअली। post graduation was from MDU, right? यस, आई डिड माय, MDU Rohtak. या आई डिड माय This was पोस्ट in which ग्रेजुएशन subject? इंग्लिश लिटरेचर। English literature. या उनके बाद मैं उनसे कहीं मिला एक दूसरी यूनिवर्सिटी में, हाँ. वहां से पहले जानकारी हुई, बट देन विद इन 3-4 months आई केम टू FTI। So आपने फिर सब्जेक्ट्स क्या लिए इंग्लिश में? अमेरिकन और इंडियन लिटरेचर? और नहीं, वो पेपर होते थे जैसे फर्स्ट ईयर में, प्रीवियस ईयर में 4 वो है, इंडियन लिटरेचर है, पोइट्री है, करेक्ट, ड्रामा है, हाँ. और So do you still have नहीं, लैंग्वेज को बोलने के लिए वो वर्ड दिमाग से उतर गया है, प्रोनाउंसिएशन, फोनेटिक्स के लिए? फोनेटिक्स के लिए, हाँ. फोनेटिक्स का एक पेपर होता था। तो आई थिंक 4 पेपर फर्स्ट ईयर में, 4 सेकंड ईयर में, वैसे। और सही बताऊं, पर मजा आया उस पढ़ाई नहीं, में? मैं क्लास में गया ही नहीं कभी, मतलब बहुत ही, मतलब मिनिमम क्लासेस, बेयर मिनिमम से भी मिनिमम। क्लियर हो गया था? हाँ, आई वाज थर्ड इन द क्लास, फर्स्ट ईयर भी, सेकंड क्या ईयर बात भी। है, बिना पढ़े? नहीं, पढ़ते तो थे, क्लास में जाना पढ़ाई नहीं है ना, क्लास में जाना पढ़ाई नहीं है? क्योंकि मेरा ज्यादातर टाइम थिएटर में निकलता था। एक्चुअली कहूँ तो बड़ा रीजन MDU में PG करने का ये था कि इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटीज फंक्शन में ड्रामा करने का टाइम मिलता है, करेक्ट, स्टेज मिलता है, बाहर जाके लोगों के साथ कंपटीशन करने का मौका मिलता है। वो एक बड़ा रीजन था। लिटरेचर क्योंकि पसंद था वैसे भी, तो हिंदी, पहले हिंदी का भी सोचा, फिर देन सोचा कि यार इसी बहाने थोड़ा बहुत बाहर का लिटरेचर पढ़ने का मौका मिल जाएगा। तो वो हुआ, जिसका बहुत फायदा हुआ, स्पेशली ड्रामा में। मेरा फेवरेट ड्रामा जॉनर अगर बाहर का कहूँ तो वही है। तो क्लासेस में नहीं गए, मैक्सिमम टाइम थिएटर पे निकलता था। इस बात पे बहुत बहस होती थी जितने प्रोफेसर्स होते थे। बट हुआ क्या, फर्स्ट ईयर में, प्रीवियस ईयर में इंग्लिश के दौरान मैं आई गॉट 5 फर्स्ट प्राइजेज इन इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन जोनल में। आई वॉज डिक्लेयर्ड बेस्ट एक्टर, माई प्ले वॉज फर्स्ट, आई got first prize in Hindi poetry and then dance and like 4-5. So यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर, DSW। सो उसका हर साल एक रिप्रेजेंटेटिव होता है स्टूडेंट्स में से। करेक्ट। तो उस यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस जाते हैं बाहर भी, रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने, तो करीबन 1-1.25 लाख स्टूडेंट होते हैं। तो आई वॉज द स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव DSW दैट ईयर। वो अच्छी अचीवमेंट थी। तो डिपार्टमेंट को सडनली जितनी लड़ाइयाँ थी डिपार्टमेंट में कि ये लड़का क्लास में नहीं आता है, ये बर्बाद हो जाएगा, ये वो सब थोड़ा सा डाउन हो गया। बट देन उसकी वजह से एक्चुअली मुझे एग्जाम देने का मौका, नहीं तो रोल नंबर भी नहीं देने वाले थे इस साल मुझे। बट किसी तरह वो एग्जाम दिया। बट ऐसा नहीं था, पढ़ता नहीं था। लिटरेचर है, अपने तरीके का पढ़ना भी है। मेरे एक बहुत दोस्त, अच्छे दोस्त हैं, बहुत पुराने। एक्चुअली पहला आदमी जिसने मुझे कभी बोला था कि तुझे पता नहीं तेरे अंदर एक्टर है, अलकेश नाम है उनका। वो भी है, दिल्ली हरियाणा के ही हैं। मेरे हम सेम ही MDU में पढ़े हुए। वो मेरे MA इंग्लिश के दौरान कुछ 2-3 साल सीनियर थे जी। तो उन्होंने बहुत हेल्प की लिटरेचर को समझने में, पढ़ने में, कि लिखा कैसे जाता है वो सब। और मैं क्लास में 3rd था प्रीवियस में। तो सडनली फिर सबका वो हो गया कि अरे यार, ये तो टीचर भी शायद थोड़े से, प्रोफेसर भी थोड़े ये हो गए कि अरे यार ठीक ही तो है। किसी ने बोला भी कि ये अच्छे फायदे में तो यही रहा लड़का, पूरे साल थिएटर किया, 5-5 7-7 प्राइजेस लेके आए, और उसके बाद क्लास में 3rd भी आ गया। निकम्मो, तुमने क्या किया? तो मैं थोड़ा सा बच गया उस सेंस में। So how did you used to commute between your home and college? Bike? नहीं, walk, bus? नहीं, बस, सरकारी बस, जो प्राइवेट भी चल पड़ी थी तब तक तो। करेक्ट। बट बाइक, साइकिल, स्कूटर मैंने कभी नहीं ली, कभी नहीं खरीदी।
पापा की स्कूटर होती थी, वो घर पे होती थी, तो उसको मैं लेके कॉलेज थोड़ी आ पाऊंगा, नहीं तो पर वो घर पे कैसे काम चलेगा। बस फिर So बहुत टाइम बाद। even till your college, your father owned a scooter, यस, not a car by then. नो 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 You only gifted him. नो 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 ही, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, इन माई ग्रेजुएशन के फाइनल के दौरान Hmm. एक मारुति 100 आई थी, मारुति 800, 800. मारुति 800 आई थी सेकंड हैंड। वो पापा ने मम्मी के जन्मदिन पे लेके आए थे उसको। Hmm. पता नहीं कहाँ से पैसे इतने इकट्ठे, कितने कितने साल लगे होंगे उनको, बट दैट वाज द फर्स्ट कार। और वो मतलब ओ हो, उस दिन हम राजा थे। But आई डोंट थिंक उसके बाद किसी कार की इतनी खुशी हुई होगी। did your parents drive in your car as well now? यस यस, लेके गए आप उनको? हाँ मैं चंडीगढ़ में ही लेके गया, जब गाड़ी ली थी तब लेके गया था। हर बार जो भी नई गाड़ी कभी ली है अब बम्बई में? तो एक बार घर जरूर लेके जाता हूँ उसको। तो तो बम्बई की मर्सिडीज या ऑडी वहां तक गई? जी लेके गए आप? या So you drove? या Amazing. मुझे लॉन्ग ड्राइव्स बहुत अच्छी लगती है। So which तो car? मैं यहाँ दिल्ली बम्बई 4 बार कर चुका हूँ बाय रोड। गाड़ी पे? यस, With you and Jyoti ji and हाँ दो मैक्सिमम टाइम 2 या 3 बार हम, बट एक बार 2 गाड़ियाँ थी तो दोस्त भी थे दूसरी गाड़ी में। हाँ. या But which I is love your that. favorite car at home? Mercedes, BMW or Range Rovers? नहीं, अभी है जो अभी ली है बहुत टाइम बाद, मर्सिडीज अभी, Hmm. तो अभी तो वही फेवरेट है। Hmm. So जयदीप जी, you must be the only actor. आप एक इकलौते अभिनेता हैं मेरी रिसर्च के मुताबिक जिन्होंने हस्बैंड वाइफ कपल के साथ में काम कर लिया। ज्वेल थीफ में सैफ के साथ में, तो जाने जा में करीना के साथ में, रॉकस्टार में रणबीर के साथ में, तो आलिया के साथ में, राजी में। तो ये कोइंसिडेंस था या डिजाइन से? नहीं है, इसको डिजाइन नहीं कर सकते आप। कैसे डिजाइन कर सकते हो? ये बात आपको एज एन याद थी एक्टर या नहीं, आपने बट कभी एक रियलाइज और किया कपल इस है, बात को? मेरे फेवरेट कपल है एक और। एज एन एक्टर नहीं, पर हाँ उन दोनों के साथ मैंने काम किया, विपुल सर और शेफाली मैम। बिल्कुल बिल्कुल, थ्री ऑफ अस में, और थ्री ऑफ अस, और इतनी सारी फिल्में करी, कमांडो से लेके फिल्म अभी है, तक। और विपुल सर के साथ ऑफ कोर्स कमांडो एंड हिसाब, हाँ, दोनों में उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया। बिल्कुल। ये बस हो गया।